और भाई कितने बजे उठा तो? मैं तो उठ गया था 9 बजे। वेरी गुड। मैं भी 9:30 कब उठा? 5? मैं 9:30 बजे उठ गया। फिर आंखें लग गई, फिर मैं बाथरूम भाग गया, हो गया मेरा वहां पर। अच्छा। तो टाइम लग गया। बाकी रात को भाई पूरा एक्स देख रहा था। एक्स में यूएस वर्सेस इजराइल और रियलिस्ट इसराइल। ना, सॉरी, ईरान ईरान ईरान, यू आर करेक्ट, नॉट इजराइल। मेरा क्या हो गया? तो सपने आ रहे भाई रात को, सपने आ रहे, तू समझ पा रहा है? मेरा दिमाग एकदम फोकस है कि नहीं, कल उठ के करना है यार। रात को मैंने देखा, इतनी सारी चीजें देखी, पता लगा कि वर्ल्ड इज फक्ड। द सिचुएशन इज, देयर इज नो क्लियर विनर इन दिस वॉर। तू स्टार्ट कर, मैं देखता हूँ। कितना स्टार्ट हो गया? आई थिंक वॉर स्टार्ट हुआ था। आई थिंक कब स्टार्ट हुआ ये वॉर? आई थिंक कब स्टार्ट हुआ था? देख के बता देता हूँ। आई डोंट रिमेम्बर। पिछले साल तो 12 दिन का हुआ था इसराइल के साथ। और स्टार्ट, ये पिछले पिछले टाइम पे तो वो हो गया था ना, 12 दिन के बाद दे केम टू हॉल्ट, कंक्लूजन टाइप का, जो भी बोलना चाह रहा है तो यूएस को लग रहा था कि दे वर बिल्डिंग न्यूक्लियर मटेरियल एंड प्रोबेबिलिटीज दे वर मेकिंग, डेफिनेटली दे वर ट्राइंग टू मेक। अब उसको तुम बस टाल ही सकते हो, जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया भी उसके पास है। देखो अब कौन आंख उठा के देखता है उसके तरफ? साउथ कोरिया तो रोता रहता है। नेक्स्ट इज द stockpiles that the South Korean government has. Stockpile मतलब ammunitions के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट न्यूक्लियर। सुनने को आ रहा है it's like South Korea and Japan are colony of the US, where the ammunitions that South Korea has right now is being diverted to US और मिडिल ईस्ट की तरफ फिर डाइवर्ट बैक कर रहे हैं। साउथ कोरिया बोल रहा है कि वी आर नाउ इन अ पिंच। सेकेंड इज, लुक एट जापान। कोई स्टैंडिंग आर्मी तो है नहीं भाई उनके पास, एक तरीके से देखा जाए तो। उनको वर्ल्ड वॉर 2 के जो सरेंडर के कंडीशंस हैं वहां पे उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, यू कैन नॉट हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। तो इसलिए बोलते नहीं है जापानीज फोर्सेस का मतलब क्या, जापानीज नेशनल फोर्स में क्या क्या आता है, एग्जैक्टली क्या आता है, देख के बताता हूँ। जापानीज नेशनल आर्मी, जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, समझ पा रहा है? कि अटैक करने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, दे जस्ट हैव कि डिफेंड करने के लिए कुछ फोर्सेस है, दैट्स इट। और बाकी ओकिनावा तो बहुत ही फेमस है, तुझे पता है। ओकिनावा में द आर्मी ऑफ द यूएस जो फोर्सेस है स्टेशन है। इट्स लाइक उनका खुद का एक बेस है जहाँ पे दे आर द किंग, और नॉर्मल जो जापानीज लोग हैं उनको भी हैरेस कर देते हैं, टूरिस्ट को भी पकड़ लेते हैं। बोलता है कि तू तू भाग गया हमारे कैंप से, बोलता मैं तो यूएस का आर्मी हूँ भी नहीं। अरे भाई ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है, तो जस्ट लाइक दैट। हाँ, जापान तो वसाल है, ऑब्वियसली वसाल स्टेट ऑफ यूएस एग्जैक्टली, फॉर अ लॉन्ग टाइम। वसाली है यार। लेकिन ये जो नए जो लेडी प्राइम मिनिस्टर है थी एक, अभी जो है। आई थिंक इलेक्शन जीता है, हम्म, बाकाईची। हम्म, I think she's more in she's preparing Japan for militarily with the conflict with China in regards to Taiwan. हम्म, उनका चाइना के साथ बहुत सारा ये टू एंड फ्रो चलता है रिसेंटली। तो उन्होंने ऐसा किया है कि वो जो डिफेंस का जो स्पेंड होने वाला था ना, जो अमाउंट एलोकेट होता है, वो इंक्रीज किया है इस पर। Yeah, and she's also like seen as a woman who is more likely to confront China with regard to Taiwan. Taiwan situation, जो ताइवान सिचुएशन चल रहा है वहाँ का। चाइना इज थ्रेटनिंग बोथ ताइवान एंड जापान ना एट द मोमेंट फॉर द साउथ चाइना सी डोमिनेंस। तो उस सेंस में शी इज मोर लाइकली to put up a fight, obviously backed by the US, obviously Trump has praised her, so अब
obviously she would be getting support of the US. चाइना के अगेंस्ट में तुम्हें ध्यान होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट टर्म ऑफ ट्रम्प द क्वाड को फॉर्म किया गया था। सेकंड टर्म में क्वाड के बारे में कितने डिस्कशंस हुए? जीरो ऑलमोस्ट, आई थिंक नथिंग। तो I think this year होने वाला है, I think quad meeting. तो बोल The end of the नहीं, year. देख बोलने को तो एवरीथिंग जो प्लान्ड है सारा तो अभी पानी में जा रहा है। इट्स डेफिनेटली द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। सोच के देखो, यूएस ने एडवाइजरी जारी किया है टू द यूएस सिटीजन्स दैट लिव इन 14 कंट्रीज। 14 कंट्रीज इज नॉट लाइक 1-2 कंट्रीज ना, कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन 14 कंट्रीज बोल रहे हो, मतलब समझ पा रहे हो? द होल ऑफ मिडल ईस्ट, जॉर्डन ले लो, इधर से तुम इजिप्ट ले लो, मे बी इवन टर्की, ये सब कंट्रीज को बोला गया है। बाकी जो ओमान है, सऊदी, यूएई, ये तो डेफिनेटली है। बाकी उसके अलावा भी जो रीजन में जो कंट्रीज है वहां से पुल आउट करने को बोल दिया। इवन आई थिंक फ्रॉम पाकिस्तान की भी एडवाइजरी आ गई है कि यू बी कूल अबाउट विच प्लेस आर यू करेंटली इन। इशू कहाँ पे हुआ? इस्लामाबाद में हुआ था ना? और बाकी अभी आई थिंक Yeah, Islamabad. कराची और I बाकी think that वो खुला हुआ है अभी। इस्लामाबाद वाला जो सिचुएशन, और जो शिया supporters थे वहाँ पे पाकिस्तान में, they attacked the US consulate, and then the US obviously fired at some of them, and 10 people died. Around 10 people died, देख and then they have closed the It's embassy like- or consulate. an airport is actually physically located within a country, but it doesn't have the legal status of being a part of country. The legal status is suspended. For example, it's international waters. Do you know this? You also Yeah, embassy का जो वो रहता है, exactly. foreign embassies जो So, situated that is just like inland. airport, the embassies also have their own legal status. So anybody if attacks on an embassy, the embassy has the right to self defense or retaliate. यहाँ पे क्या हुआ था, जूलियन असांज को एक एम्बेसी में पनाह दी थी, ध्यान है तेरे को? यूके में उसको निकालने के लिए एम्बेसी पे अटैक करके निकाला था। तो इट वाज अ ह्यूज टॉपिक। एक पर्टिकुलर कंट्री था, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द नेम करंटली, तो उसको वहां पे ऐसे किया गया था। अब गिवन कि तूने अभी जो बोला कि शिया मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, द सेम थिंग हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑफ आवर कंट्री। शिया मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर came out to protest. Somehow they were correct in protesting. Problem is, there is the Shia side of the world that is only represented by Iran. Then the other parts of the world are, the whole of the world is generally Sunni. Now, given the fact that Saudi is Sunni majority, UAE is Sunni majority, अब देखो ना, if you identify yourself as a Shia Muslim versus a person who is identifying himself as a Sunni Muslim, and they both are a part of Jammu and Kashmir, don't you think it's a better identity to being an Indian, just an Indian, and we don't give a flying fuck about others in that deeper sense? सोच के देखो, तो प्रॉब्लम इज आइडेंटिटी नेशनल लेवल से ऊपर चली जाती है ना, या फिर नेशनल आइडेंटिटी के अलावा भी कोई दूसरे लेवल पर आइडेंटिटीज आते हैं, तब जगह कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बहुत हाई होते हैं। द ओनली आइडेंटिटी आई फील is the identity that one should be concerned with. It's the national identity. वहाँ पे भी crisis है, I understand, but the only valid identity is that. उसके अलावा बाकी कोई identities, I think it's a much smaller boundary and it doesn't have any relevance in the larger picture as of, except making more conflict. ये मैं भी देख रहा था वो जो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे इंडिया में, उसमें एक स्टोरी सामने आया कि जो खोमेनी है, जो द वन हु वाज किल्ड, सुप्रीम लीडर, he has its roots in a UP village called Kitnoor. Okay, so the story goes like this, that कि around the 1800s, around 1834 के आसपास उसका जो ग्रेट ग्रैंडफादर है, he went to Iran, Okay, for some reason, for some reason. and yeah, he stayed there and started his cleric study and whatever, and his grandson, who was the father of this guy Ali Khomeini, उसका नाम था, I think क्या नाम था, रुहोल्लाह खोमेनी,
who brought the Islamic Revolution in 1979. He was the great grandson of that guy. His name was Sayyid Ahmad Musawi. Okay. Who went to Iran in the 1834 something like that. So लोग बोलते हैं वहाँ पे लोग गए थे वहाँ पे उसका रिसर्च करने के लिए बहुत साल पहले कि क्या था कौन लोग थे. तो स्टोरी गोस कि ये जो उसके ग्रैंडफादर थे दे वर ऑब्वियसली एंटी ब्रिटिश दैट टाइम. 1800s के बाद उस टाइम पे फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था against British. So obviously he was anti-British and he used to write stuff, articles and all those things in newspaper and stuff. So what happened कि जब वो ईरान गया पहली बार पिलग्रिमेज में तो ब्रिटिश ने उसको आने नहीं दिया. अच्छा, रिटर्न बैक नहीं हुआ, तो एक्साइल हो गया. आने नहीं दिया, एक्साइल हो गया. तो उधर ही सेटल हो गया वो. Right. और सेटल हो गया तो अगेन ही adopted the Khomeini name which is after a small Iranian town Khomeini. So he adopted that name and his great grandson Ruhollah Khomeini who was the guy who brought the Islamic revolution in 1979. So it has UP roots. So yeah, when the news broke out, a lot of people were on the streets chanting slogans and all those things. So it was quite interesting to read about that. Khomeini भी अपना ही है मतलब यूपी का. Every major happenings in the world is somehow connected to India or may have been from China. दो ही तो जगह है जहाँ से कुछ बड़े लेवल का कुछ होता है कनेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने नोटिस किया है. कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट उठा के देख ले, कोई बंदा बोलेगा कि जीसस इंडिया में आकर ट्रेनिंग किया है. आई एम नॉट सेइंग, लोग ऐसे बोल, एनलाइटनमेंट हाँ लोग बोलते हैं कि अंडर बुद्धा आया था वो, अंडर बुद्धा ट्रेनिंग ली थी ऐसे ऐसे. हाँ, इट्स नॉट प्रूवन, आई डोंट थिंक कि कितने प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हाँ ही केम टू दिस पार्ट्स, इसके एक चांस तो है. लेकिन ट्रेनिंग ली थी बुद्धिज्म के अंडर, इट्स नॉट प्रूवन येट. अब यहाँ पे मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड अगर देखा जाए टू फेस्ड है हमेशा. सोच के देखो, हमेशा टू फेस्ड है. एक है खुद को जताना कि वी आर द मोस्ट पावरफुल, फ्लेक्सिंग जो बोलते हैं नहीं, मसल फ्लेक्सिंग, ये देखो मेरे मसल्स हैं. दूसरा है कि एक्सेस टू रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो पोजीशन जियोग्राफिकली कहाँ पे है. हम चाइना को हमेशा कसूरवार करते हैं कि साउथ चाइना से. चाइना का मैप खोल के देखो, एक तो है कि दिस इज इंडिया, दिस इज चाइना, दिस द होल एरिया अबव दिस. चाइना हैज ओनली एक्सेस टू दिस एरिया सी के पॉइंट ऑफ व्यू से. हम तो इंडिया है, यहाँ पे हमारा क्या है कि ये वाला पोर्शन भी हमको एक्सेस है वाटर्स का, ये वाला पोर्शन भी एक्सेस है. एंड वी हैव द बे ऑफ बंगाल एज वेल एज द अरेबियन सी बोथ आवर साइड्स, एंड नीचे की तरफ इंडियन ओशन है. बाकी श्रीलंका इज ऑन आवर साइड एज वेल, तो उसको लेके भी कोई इशू नहीं है. तो इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, वी आर फ्री टू गो एनीवेयर मैरीटाइम पॉइंट ऑफ व्यू से. चाइना क्या देखो, चाइना है ठीक, उसके बाजू में जापान है. अब जापान तुम देखो ना कितना लंबा है, पूरा एक एक्सटेंडिंग है ना, ऐसे करके पूरा एक एक्सटेंडिंग है, और चेन ऑफ आइलैंड्स, नीचे भी 2-3 डॉट्स है. फिर यहाँ पे क्या है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है. तुम सोच के देखो, चाइना का पूरा ये बॉर्डर है, इसके नीचे पूरा जो है चीजें, अगर ये केयर नहीं करता तो किसी मोमेंट पे भी उसका जो ऑयल का सप्लाई है, एक तो रूट है वो ओमान की तरफ से, जो हॉर्न ऑफ क्या था उसका नाम, जो अभी हॉर्न सॉरी जो हॉर्मुज का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक तो उस तरफ से आएगा, तो कहाँ से आएगा, हॉर्मुज की तरफ से आएगा, इंडियन ओशन की तरफ जाएगा, फिर जाके साउथ चाइना सी से बाया करके चाइना में जाएगा. तुम सोच के देखो, एक तो अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे बोल दिया कि ईरान ने कि वी विल ओनली अलाउ पैसेज फॉर चाइनीज वेसल्स, बोल दिया, क्लियरली बोल दिया. मान लेते कि वहां से मार भी दिया था उसका 2 वेसल्स को उड़ा भी दिया कल यूके के वेसल्स. अच्छा, तो बोला कि वी विल ओनली लेट चाइनीज वेसल्स पास, और वो जो स्ट्रेट है इट्स ओनली 30 किलोमीटर्स वाइड, रफली 30-35 किलोमीटर्स वाइड. उसको ब्लॉक अगर कर दिया, वो चाइनीज वेसल्स पास कर दिया. देखो, ये तो एक ब्लॉकेट हुआ. चाइना ने बोला कि वी आर विनिंग, कि हमने एक ब्लॉकेट हटा दिया. अब बताओ कि पास होने के बाद पाकिस्तान के पास से भी एक है, ठीक. अब अरेबियन सी में आओ ना, पॉइंट समझ गए, अरेबियन सी में आओ. इंडियन ओशन में अगर इंडियन हमारे जो फोर्सेस है, नेवी ने अगर ब्लॉकेट लगाया तो करो. दूसरा है, चलो अरेबियन सी में भी बच गए, बिकॉज ओमान के साइड से तुम अगर निकल भी गए, बिकॉज वी कैन नॉट ऑलवेज बी इंटरनेशनल वाटर से मत लेके जाएगा ना. वहां पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज,
ये है ओमान। हाँ, ओमान के थ्रू अगर तुम उसके वाटर्स से लेके जा रहे हो तो इंडियन नेवीज कैनॉट अटैक ऑन एक पर्टिकुलर कंट्री के वाटर्स में तुम अटैक नहीं कर सकते। तो वो बोलेगा कि For the point. Agree. हाँ, तो हम ओमान के हिसाब से जाएंगे, फिर जब भी यमन वगैरह आएगा हम थोड़ा डाइवर्ट लेके जाने की कोशिश करेंगे। चलो हम लोग वहां पे बैठाएंगे यमन के साइड में। चलो अरेबियन सी में माफ भी कर दिया। दूसरा क्या है, बे ऑफ बंगाल। जाना तो उसी रास्ते से पड़ेगा ना उसको, बे ऑफ बंगाल होके इंडियन ओशन होके जाओ। तो वहां पे हम इंडियन ओशन फिर से ब्लॉकेट लगाए। चलो मान ले कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे हैं, हमने ब्लॉकेट नहीं लगाया। व्हाट इज द गिवन फैक्ट कि जापान ब्लॉकेट नहीं लगाएगा, इंडोनेशिया नहीं लगाएगा, वो सब कंट्रीज नहीं लगाएंगे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके पाथ में, जो घर पे लेके जाएगा। तो चाइना इज प्लेइंग द गेम वेयर इट इज प्लेइंग इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। जहां पे ताइवान वगैरह है नहीं, तो सोच के देखना, ताइवान भी तो इसीलिए लाइन पे है। जापान, 2-3 जापानीज आइलैंड्स, ताइवान हो तो गया। अब घुसाओ कहीं पे भी ब्लॉकेट लगाओ। उनके पास इनका ऑयल है, बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी इट इज अ बिट ऑन द लोअर साइड। इतने भी ज्यादा नहीं होंगे, आई फील कि थोड़ा कम ही होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। 100 डेज का है बोल रहे हैं, ब्लॉकेट लगा देगा अगर 1 महीने के लिए ना। उनका प्रोडक्शन तो सारा वर्ल्ड का प्रोडक्शन वही कर रहे हैं। एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोल, एवरीथिंग ए टू जेड। रॉ मटेरियल्स तुम सोच के देखो ना, कपड़े, हाँ, ईयरफोन्स, चैसी ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग दैट इज प्लास्टिक, पूरा पेट्रोलियम से डिराइव्ड कर लो। तो वर्ल्ड इकोनॉमी अभी इस वॉर की वजह से इट्स हैंगिंग ऑन अ बैलेंस बाय अ वेरी थिन थ्रेड। यूएस के पास एक एडवांटेज क्या है, यूएस है एक तरफ, अटलांटिक है, पैसिफिक है, कौन रोकेगा उसको बताओ। एंड उसका नेबर्स कौन कौन है, ऊपर की तरफ कनाडा है, नीचे की तरफ मैक्सिको है। इट इज एबल टू कंट्रोल बोथ, अच्छे लेवल पे कंट्रोल कर सकता है। और उसको नीचे से तो जाना नहीं है, उसको तो जाना राइट साइड से लेफ्ट साइड से ना। तो दोनों तरफ उसका ओपन है, लेफ्ट साइड पे पूरा पैसिफिक मिला हुआ है, राइट साइड में पूरा अटलांटिक मिला हुआ है। और सेकेंडली, यूएस हैज सफिशिएंट इंटरनल ऑयल प्रोडक्शन विद इन इट्स कंट्री। उसको एक्चुअली गल्फ कंट्रीज के ऑयल्स की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पेट्रो डॉलर्स कमाने के लिए वैसा कुछ कर रहा है कि तुम लोग पैसा बनाओ, Correct. तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है हम क्या करेंगे, इक्विटी में जाके पुल बैक करेंगे, और हमारा जो इक्विटी इंडस्ट्री है दैट इज द स्टॉक मार्केट, उसको हम प्रॉप अप करेंगे। तो हम दिखाएंगे कि वो फ्लेक्सिंग ना, एट द एंड फ्लेक्सिंग है ना, एवरीथिंग इज वैल्यूएशन, वैल्यूएशन से मतलब है। तो उनको फूड फूड प्रोडक्शन तो पूरा उनके पास, ऑयल का प्रोडक्शन पूरा है, जियोग्राफिकली दोनों साइड से उन लोग ओपन है। करो आप क्या कर लोगे। तो वर्ल्ड में सुपर पावर क्या है, सबसे पहला पॉइंट होता है कि इफ यू हैव द रिसोर्सेज टू फीड योर पीपल एंड आर एनर्जेटिकली सेल्फ सफिशिएंट, तो क्या होगा, यू आर अ सुपर पावर। अब क्या है कि तुमको अपना इन्फ्लुएंस बड़ा करना है, अपना एम्पायर ही बड़ा करना है, दैट्स इट। भाई जो वॉर तूने बताया चाइना के बारे में, आई थिंक यूएस का जो ओवरऑल टारगेट है, द एंड गेम है, इज टू हर्ट चाइना। दैट इज प्रीटी ऑब्वियस। ईरान इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। ओके, अभी जो हुआ ईरानियन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो अभी बंद कर दिया उन लोगों ने, इंडिया ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड थ्रू दैट, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज 1/5 of the world's energy supplies passes through that strait. Like it is a 33-kilometer narrow passage. Okay, and it is between the Gulf countries and Iran. They are side by side, very close to the Iran, strait, right? Gulf countries, yes. Yes, yes. So yeah, the 1/5 of the world's energy comes from there. So it's a lot of. So India also is concerned at the moment. और कटार में जो उसका जो एक गैस पाइप वो उड़ा दिया है इन लोगों ने, सुना होगा तुमने। LNG production, one of the world's largest in Qatar, that has been hit by an Iranian drone. So, and that company has stopped the production of LNG to other countries. So, India also faces a LNG shortage. LNG से Not only India, but एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, तू LNG से कंटिन्यू कर, मैं बता रहा हूँ एक चीज। आई थॉट बेस्ड ऑन द न्यूज कि LNG का पाइपलाइन उड़ा दिया, और LNG के जो प्रेशर है हम लोग सारे कतर से अभी डिलीवर कर रहे हैं इंडिया में ज्यादातर LNG, या फिर जो नेचुरल गैस है, जो गैस है नेचुरल गैस। मैंने देखा लेट्स गो एंड चेक द LNG फ्यूचर्स या फिर नेचुरल गैस फ्यूचर्स। कल देखा कि मैंने 6.5% गिर गया मार्केट। मैंने बोला, चल क्या रहा है, मुझे लगा कि आई विल बाय
at low, I will go and check out कि prices maybe और high जाएंगे, I will buy now, sell at a higher price later. I saw कि 6% गिर गया. मैंने बोला real world से तो कोई correlation नहीं है. तो people who are gambling away their money in this kind of news, be very specific about how the market reacts against the news. Alright? Gambling is not too good. Alright? Now you continue. हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि yes, the Indian statement has come from Hardeep Singh Puri that India has sufficient stock, doesn't need to worry. 60 days roughly, 30 plus 30. उन्होंने कोट किया नहीं, लेकिन officials say that who wants to be unnamed, they say India has like around 20-25 days of stock, and they are going to look for alternate buyers. हाँ, Russia has promised. So Russia has promised. yeah. लेकिन वो न्यूज़ भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडिया का ओवरऑल आई थिंक पर डे का डिमांड कितना है, 5 बैरल्स, अराउंड 5 बैरल्स या 6 बैरल्स, 5 million ऐसा कुछ है, 5 मिलियन बैरल्स, 6 मिलियन बैरल्स. तो रशिया इज ऑफरिंग 9 मिलियन बैरल्स. 9 to 15. I think that was the range quoted. तो 2 दिन चलेगा. आई थिंक दैट्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट द न्यूज़. But they promised they will deliver within a week. ऐसा कुछ था. तो since the promise is good, तो उस बेसिस पे नेक्स्ट है कि देखो यार, इमरजेंसी पावर्स अगर हम भी लगाएं, anyway the world is fucked. The thing is how to minimize damage in our own countries. पाकिस्तान ने क्या बोला? Now India will also be a part of this conflict. बोल दिया ना, पाकिस्तान ने बोल दिया कि इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज नाउ पाकिस्तान इज फक्ड. कैसे? अफगानिस्तान मार रहा है उसको, ईरान तो वैसे भी मारेगा. ईरान का कोई भी गवर्नमेंट हो जाए, प्रो गवर्नमेंट हो जाए, एंटी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट अगर फॉर्म करे, विच इज अनलाइकली. मतलब पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ईरान न्यू गवर्नमेंट विल फॉर्म. आई थिंक इट्स अ फार फार क्राई. बहुत दूर है भाई ईरान में नया गवर्नमेंट बनाने के लिए. लेट मी टेल यू, यूएस ने कौन सा वॉर सक्सेसफुली जीता है आज तक? बताओ, कौन सी बड़े कंट्री में सक्सेसफुली वॉर जीता है वेयर देयर मेन एम वाज रेजिम चेंज, जहां पे इंटरनली सीआईए ने क्या किया? ऐसा नहीं है कि नाम क्या है इसका, फुट बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं किया, वो तो अलग सीन है. कन्वेंशनल वॉर में कौन से कंट्री में रेजिम चेंज कर पाया? बताओ. वियतनाम में हार गए, अफगानिस्तान में हार गए, और बताओ कौन से कंट्री में जीता उसने फिजिकली जाके? वर्ल्ड वॉर के बाद तो कुछ नहीं हुआ, नथिंग, जीरो. तो तुम्हें क्या लगता है यूएस का जो पेट्रियट सिस्टम है, ठीक है, एक मिसाइल का कॉस्ट है $1 million, ठीक, 2 मिसाइल का कॉस्ट है $2 million, ठीक, एक्यूरेसी कितना है पता है? 50%. दैट मीन्स टू ब्लॉक 1 मिसाइल फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, पेट्रियट का जो सिस्टम है 2 मिसाइल मानना पड़ेगा, बिकॉज 50% चांसेस है ना. उनका जो ड्रोन है, शहीद ड्रोन ऑफ ईरान, उसका कॉस्ट है $50,000 टू प्रोड्यूस वन. तो $50,000 को तुम अगर उसका जो चीज है उसको अगर तुम तोड़ने के लिए $2 million खर्च कर रहे हो, बैंकरप्ट नहीं हो जाएगी. एंड जो सुनने को आया 5,000 पर डे की कैपेबिलिटी है ईरान के पास मेकिंग का. नेक्स्ट 80,000 ड्रोन्स आर की बात कर रहे हैं. 80,000 ड्रोन्स आर ऑलरेडी इन द स्टॉक पाई. अब मैथमेटिकली डजंट मेक सेंस ना. तो यूएस ने क्या किया इतने दिन से? पेट्रियट सिस्टम ये सब जो है जस्ट फ्लेक्सिंग के लिए यूज किया है कि पीपल डरे उनसे. प्रोजेक्टिंग ऑफ पावर. रियल लाइफ में तो तुझे पता है कि इन कन्वेंशनल वॉर 3 अभी तक तो आई थिंक 10 यूएस सोल्जर्स मारे गए रफली. इतने में प्रोटेस्ट हो गया. सोच के देखो कि कन्वेंशनल वॉर में क्या होगा. अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान बोल रहा है यू कम टू आवर बैकयार्ड. हमने तो स्ट्रेट, तुमको क्या लगता है स्ट्रेट ब्लॉक क्यों किया? रियल मोटिव क्या है? स्ट्रेट ब्लॉक करेंगे, चाइना को पैसेज दे दिया, सिग्नल कर दिया कि चाइना हमारा साइड है. चाइना अगर उनके साइड में है तो दूसरा कंट्री कौन उनके साइड है? रशिया है, ठीक. इंडिया को अब सिचुएशन का देखना पड़ेगा कि क्या सीन है. लेट्स कीप इंडिया असाइड फॉर नाउ. यूएस गवर्नमेंट क्या करेगी? बोलेंगे कि नाउ देयर इज अ चोक ऑन द पेट्रो डॉलर्स. सिंपल सी बात है ना, ऑयल इफ डजंट फ्लो फ्रॉम गल्फ कंट्रीज टू द आउटसाइड कंट्रीज, देयर विल बी अ चोक. उस चोक को हटाने के लिए यूएस बोलेगा कि वी विल पुट आवर फोर्सेस अलोंग साइड द वेसल्स दैट आर गोइंग टू बी पासिंग फ्रॉम दैट स्ट्रेट. वी विल गिव देम अ होल्डिंग हैंड. एक साथ जाएंगे हम, सेफ करके निकाले के आएंगे. ईरान बोलेगा कि वी विल नॉट लेट यू.
एट द एंड ऑफ द डे क्या बोल रहे हैं? यू कम टू आवर बैकयार्ड, ब्रिंग योर सोल्जर्स ऑन आवर शोर्स। यही तो होगा ना, नहीं तो कैसे चौपन कैसे हटाओगे? कितने दिन से ये हवा से कितने दिन से मारोगे बताओ? जब भी यूएस के फोर्सेस अब जाएंगे ईरान के अंदर, ईरान को तुझे पता है जो उसका जो जियोग्राफी है, इट्स लाइक अ बोल, सेंटर में ईरान है, साइड में पूरा माउंटेन्स वगैरह है, तो इट्स वेरी बैड जियोग्राफिकली कि थर्ड पार्टी कंट्री कैन गो इन एंड अटैक दैट कंट्री। यूएस के फोर्सेस ऑन लैंड जाएंगे, 6 महीने चलेगी वॉर, 6 महीने के अंदर प्रोटेस्ट हो जाएगा यूएस में, है कि नहीं? ईरान इज अ काइंड ऑफ लेट्स से डिक्टेटरशिप मान लिया। व्हाट इज यूएस? यूएस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एटलीस्ट ऑन पेपर, बाकी जो भी चीजें हैं इंटरनली अब सिविल वॉर होएगा। द क्वेश्चन इज सिविल वॉर में जीतेगा यूएस के जो भी इंटरनल लॉबी सिस्टम है, या फिर आदमी को ले लो कॉमन पीपल वर्सेस द पीपल हु आर वॉर मॉन्गरिंग इन द आउटर प्लेसेस लाइक ईरान। तो कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे है ना कि व्हाई शुड यूएस सोल्जर डाई व्हेन देयर कंट्री इज नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ द वॉर। ट्रम्प ने ये क्या ट्वीट किया कि इजराइल डिड नॉट ब्रिंग अस टू द वॉर, एक्चुअली वी ब्रॉट इजराइल टू द वॉर। एक्चुअली फंस गया, यूएस फंस गया, कोई एंड गेम नहीं है। टेल मी द एंड गेम। तुमने जो बोला चाइना है, द एंड गेम इज टू वीकन चाइना। डीप लेवल पे भाई एंड गेम है ही नहीं, नो एंड गेम, मसल फ्लेक्सिंग है, दैट्स इट। और इजराइल और इंडिया के जो क्लोजनेस है, इजराइल अंडरस्टैंड्स देयर इज अ टाइम फॉर द country like US to fall. If US continues in a conventional war right now, given the cost of US, cost का मतलब क्या है? US is a highly priced country. Everything is pricey. एक मिसाइल का प्राइस $1 million है। तुम सोच के देखो एक वॉर को चलाने में उनको कितना लगेगा? $165 billion 6 महीने के लिए। लेट्स से कहाँ से फ्यूल होएगा? है पैसे पैसे खत्म होंगे ना एट द एंड ऑफ द डे। तुम्हें क्या लगता है ये यूके ने इंडिया को क्यों छोड़ा? यूके इन द सेंस ब्रिटिशर्स, इंडिया को क्यों छोड़ा? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनके पास फंड्स नहीं बचे कि मैनेज करे, बोलते तुम ले लो, तुम ही चलाओ, है नहीं पैसे हमारे पास। द सेम थिंग विल गो फॉर यूएस। करो प्रोजेक्टिंग पावर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होएगा यूएस में, सिविल वॉर होगा। ट्रम्प भी चाह रहा है। जस्ट इमेजिन ट्रम्प ने सेकेंड टर्म के स्टार्ट से क्या बोला था? अरे अगर थर्ड टर्म हो जाता तो बढ़िया मजे नहीं आ जाते। और यूएस में तुम्हें पता है थर्ड टर्म नहीं होता, ओनली लिमिटेड टू 2 टर्म्स। अब थर्ड टर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इमरजेंसी पावर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इमरजेंसी पावर डिक्लेयर करने के लिए क्या होगा? कांग्रेस से पास करनी पड़ेगी। दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, लेट्स वोट। कांग्रेस को किसने खरीद के रखा है? इजराइल ने। तुम्हें पता है ना, एवरीवन इज इन योर पॉकेट्स, इजराइल के। कांग्रेस विल वोट कि लेट्स गिव इमरजेंसी पावर टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करेगा? ही विल डिले द इलेक्शंस। डिले इलेक्शंस मतलब उसके पास और 2-3 साल एक्स्ट्रा हो गए। और बांग्लादेशी मॉडल फॉलो करेगा ना यूएस। देख ट्रम्प का डिलेइंग इलेक्शन तो उनका है ना। है सिंपल से कि मेरे को जो 2020 में जो इलेक्शन मैंने हारा था, मैं नहीं हारा था, somebody from deep state actors did not let me win। उनको मेरे को अब सबक सिखाना है। ट्रम्प तो वैसे सोचेगा ना। नेक्स्ट स्टेप, ट्रम्प का पर्सनल इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे? एक तो है उसका सन इन लॉ कुशनर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिज नेम, कुशनर है, ही इज वेरी क्लोज टू द इजराइलीज। तो इनडायरेक्टली Israel, if does anything with Kushner in business kind of deals, Trump gets some kind of kickback। दूसरा है ट्रम्प का जो दूसरे जो बेटे हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स ध्यान है तेरे को, पाकिस्तान में भी किया हुआ है। तो ट्रम्प नाउ सेज कि लेट मी बी सेल्फिश, मेरे को अपना एक लेगेसी स्टैंप पिन करके जाना है। आई डोंट केयर अबाउट कि इज इट अमेरिका फर्स्ट, और मेरा एजेंडा कि जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं उनको पॉलिटिकली इतना हिला दूं कि they will not think about doing such things in the future। जो कुशनर है, he is the son in law of Trump, जो भी बिजनेस डील्स होंगे उसके पास किकबैक आएगा। सेम गोज इन सऊदी इन्वेस्टमेंट्स और उसके जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। तो ट्रम्प इज रियली क्वाइट श्योर अबाउट हाउ ही वांट टू प्ले दिस आउट। ठीक है,
कुछ भी हो जाए वर्ल्ड में उसको फायदा है, कितने बिलियन डॉलर्स का? 2 to 5 बिलियन डॉलर्स का फायदा है। तो ही इज अ बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द डे। और फर्स्ट टर्म में जो उसने बोला था ना, हम वॉर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ही इज नाउ अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि अमेरिका wants war, Israel wants a ground war in Iran, Iran also wants a ground war in Iran, ठीक है? Saudi Arabia wants a ground war in Iran, China wants US to participate in a ground war in Iran, ठीक? Russia wants a ground war in Iran. The only country अभी दिख रहा है कि दूर से कि doesn't want a war लार्ज लेवल पे, इंडिया बोल रहा है वी डोंट फकिंग वांट अनदर वॉर। इसके अलावा सोच के देखो, एवरीवन इज इंसेंटिवाइज्ड फॉर वॉर। ईरान का इंसेंटिवाइजेशन क्या है? आओ हमारे दहलीज पे, इतना मारेंगे कि फिर से रिट्रीट करोगे। और ईरान के पास तो हिस्ट्री भी है, अपराइजिंग झेलने की तो कैपेबिलिटीज है उनके पास, मेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट है। तुझे लगता है कि उनके जो सोल्जर्स हैं वो मेंटल हेल्थ क्लासेस में जाते होंगे वर्सेस यूएस के? पॉइंट समझ पा रहा है कि यूएस इज सॉफ्ट, बस पावर फ्लेक्सिंग कर सकते हैं, रियल लाइफ में खुश है, यही है। नेक्स्ट इज, सोच के देखो, इफ यूएस फॉल्स, यूएस फॉल्स मतलब ग्राउंड फोर्सेस डाल दिए इसराइल के अंदर, ईरान के अंदर सॉरी, फिर जितने दिन भी वॉर चला, एक टाइम पे आके सिविल वॉर होगा यूएस में, डेमोक्रेट्स वर्सेस नॉर्मल पीपल, या फिर ऑल ऑफ यूएस विल यूनाइट। Why should our people, our sons and daughters go to war for another country like Israel? ये क्वेश्चन उठेगा। क्वेश्चन अगर उठा, उसी मोमेंट पे सिविल वॉर होगा। पीपल विल से वी विल नॉट सेंड आवर फोर्सेस, मे बी इवन कू हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कू होगा कि नहीं। यूएस विल देन, नया इलेक्शन अगर हुआ, विल पुल बैक इट्स फोर्सेस, इट विल प्रॉमिस इट्स सिटीजंस कि वी विल नॉट बी बैक इन अनदर वॉर फॉर नेक्स्ट 5 years। एक बात बताओ, नेक्स्ट 5 years, लेट्स से कि 5 years का कूल डाउन करने के बाद तो कूल डाउन पीरियड होता है ना, उसके बाद तो फिर प्लानिंग चलेगी 2-4 साल। द कॉमन पीपल इन यूएस आल्सो वांट समथिंग स्टेबल। उसी टाइम पे यूएस विल गो लाइक फ्लैट लाइन, वॉर मॉन्गरिंग वगैरह वो सब ठंडा हो जाएगा बहुत दिन में। यूएस बोलेगा वो लेट्स सी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल पीपल। ये अगर हो गया, तू बता मिडिल ईस्ट में सब राजा कौन कौन निकलेगा? तू बता। मिडिल ईस्ट का एक ही राजा निकलेगा, वो है इजराइल, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। अब इजराइल जो मर्जी करेगा करेगा, जो मर्जी होना है करेगा वो। यार देखना पड़ेगा क्या होता है। बट अभी ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें ट्रम्प ने बोला है कि आई थिंक द वॉर विल गो ऑन फॉर अ कपल ऑफ वीक्स एटलीस्ट, और वी हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है उसमें ये बता रहे कि तो प्लान उन्होंने दिखाया था कि जो यूएस का प्लान है, इसराइल का प्लान है और ईरान का जो प्लान है। यूएस और इसराइल का जो प्लान है इज टू, obviously they have eliminated the top leadership of the Iran regime, आई विल कम बैक दैट टू दैट कि एलिमिनेशन है ना, उसके बारे में बात करूंगा। eliminate कर दिया। if they wanted to negotiate they would not have killed everybody, जो second in line था उसको ही मार दिया। हाँ, okay, they have killed that too। so experts are saying that US and Israel are actually waiting for an civil war situation to break out in Iran। हम्म, as you said, in Iran it is very multicultural, बहुत सारे कोट्स है, बलोचिस है और बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स, रिलीजन नहीं बोलूँगा कि डिफरेंट कल्चर्स हैं वहाँ पे, जैसे इंडिया में। मल्टी So कल्चरल। they are trying to create a situation where these small factions they start rising up and create a civil war like situation, हाँ, and at the end of that day everything, all of Iran breaks up into small provinces। that's the end goal the US and Israel are looking into the future। उनका इनको ये है, ऐसा बता रहे हैं लोग जो पढ़ने में आ रहा है। Now if when will that happen, we have to wait and see। लेकिन जो बोल लेकिन ईरान, रहे हैं कि 2 weeks का जो टाइमलाइन दिया है, दे आर वेरी मच that is for war, obviously that is for the bombings and wars, obviously ये सब होने में टाइम लगेगा ब्रेकेज होने, बट तो वही है to create a civil war like situation which is already happening। okay, so that is the plan। and ईरान का भी जो very smart plan is to, जो अटैक्स हमने देखे हैं ईरान ने क्या किया, ईरान ने दुबई में हिट किया, which has 90% of the people from Dubai are from outside the world, right? They're not the local ones।
दे ब्रिंग मनी ऑन टू द दुबई, राइट? तो वहाँ पे हिट किया तो ऑब्वियसली दुबई मनी गोज आउट। हाँ, यूएई के पास तो ऑयल का वैसे बिजनेस है नहीं, अभी तो ऑयल का बिजनेस तो जितने है, लेकिन द मेन फैक्शन ऑफ इट्स फ्रॉम पीपल फ्रॉम आउटसाइड हु आर कमिंग टू दुबई इन सर्च ऑफ अ लाइफस्टाइल। करेक्ट, अपना जॉनी बेस्टो ने भी ट्वीट किया था, तुमने देखा होगा क्रिकेटर जो है डायरेक्टली उसको उसके से पीएम को ट्वीट किया ना, अमेरिका के हाँ, कहते हैं उसको, वो ऑब्वियसली तो यूएई का जो बिजनेस है, जो दुबई का जो बिजनेस है, दैट वुड टेक अ हिट। कतार में सिमिलर थिंग हुआ, वहाँ पे उसने हिट किया और बहरीन में भी हिट किया आई थिंक, वहाँ पे यूएस बेसिस है। तो उनका प्लान क्लियर है। और जो तूने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी उन लोगों ने ब्लॉकेड लगा दिया, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर रेजिंग द कॉस्ट ऑफ वॉर एग्जैक्टली, फॉर यूएसए एंड इजराइल एंड द होल वर्ल्ड। इसराइल का कोई वहां का कॉस्ट नहीं है, इट इज बॉर्न बाय, इजराइल का कोई कॉस्ट नहीं है भाई, इसराइल गेट्स अ फ्री पास, इट्स it acts like a vassal state of the US with none of the responsibilities. Just think about that. How did Israel come to it? स्मार्ट वन है। How did Israel come to it? Many people are saying कि Israel has the trump card. नाम भी सर्च के देख, trump card. How? Epstein files. I do not know how deep the thing runs. लेकिन वही, they might have sensitive data regarding each and every Congress members and maybe even the president. And that's why they are using that trump card. और नाम भी सोच के देखो, trump card against Trump. इजराइल इज रियली, आई थिंक इनका जो गेम है, आई थिंक बहुत लंबा है। Long term. देखा जाए तो हम्म। लॉन्ग टर्म गेम है। तो वी हैव टू सी, वेट एंड सी इजराइल का क्या है। तो ये इशू है। तो ईरान हैज आल्सो गॉट सर्टेन ट्रिक्स अप स्लीव। उनके जो तुमने ड्रोन्स बताए, जो तू 80,000 ड्रोन्स के बारे में बात कर रहा था, दैट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर वेटिंग। अभी उन्होंने ज़्यादा रिटेलिएट किया नहीं, अभी तो किया नहीं, दे आर वेटिंग, स्पेसिफिक मिशंस पे अटैक हुआ है बस। हाँ, दे आर वेटिंग फॉर द इजरायली एंड द यूएस ability to intercept missiles to come down. Obviously, everything has its efficiency and shelf life, right? So when it comes down, then they'll throw their best weapon. बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इसराइल का जो बेस्ट वेपन, इसराइल बोल रहा हूँ, ईरान का जो बेस्ट मिसाइल्स है, ये सब तो उन्होंने यूज ही नहीं किया अभी तक। मे बी द लैक ऑफ लीडरशिप, मे बी दे आर प्लानिंग समथिंग रियली बिग। I don't वेटिंग think it's a lack of leadership. ईरान के पास two types of forces हैं, एक is the Iranian army and the second is a particular type of army or force that IRGC, under Khamenei and IRGC. that IRGC, whatever you said, and that can work independently. That means it can work with multiple leaders. For example, एक तो है supreme leader, उसके अंदर भी every faction of the IRs, the forces that we have quoted, has its own leader. So even if the head falls, it can work. It has many different heads. तो वैसे करके अगर देखा जाए तो they can come into conclusions of their own, take decisions on their own. Just like a Japanese soldier was stranded in a foreign land, he thought the war was going on for the last 30 years. है कि नहीं? बाद में बोला ना war was over. तो समथिंग लाइक दैट, दे हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज। अगर कोई एक कंधार जैसे एरिया जो है, रेगिस्तान वाले जो एरिया है, पहाड़ों के अंदर बैठे हुए हैं वो अपने एमिनेशंस लेके, आप करो तो कैसे कैसे तो यूएस और इजराइल को पता है कि ये है, इसलिए वो लोग, तुम अगर देखोगे कहाँ पे हिट कर रहे हैं ना, दे आर मेनली हिटिंग तेहरान। मुझे नहीं लगता कि यूएस को पता है, मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे इजराइल को पता है, यूएस को नहीं पता कि कैसा हो क्या रहा है। यूएस एंड इजराइल मच कि नेक्स्ट इन लाइन इन सबको भी मारा ना अभी, तूने जो बोला शहीद जो हुआ है, तो खमेनी जो मरा, जो सुप्रीम लीडर्स को, नेक्स्ट इन लाइन को मार दिया, बहुत सारे जो टॉप लीडरशिप थे 50 को मार दिया, लेट्स से पूरा उड़ा उड़ा दिया। प्रॉब्लम इफ दे वांटेड टू नेगोशिएट रिजीम चेंज अगर होता उनका ऑब्जेक्टिव, तो टॉप हेड ऑफ द स्नेक काट के तो हो जाता ना उनका काम, बट दे हैव अदर ऑब्जेक्टिव्स। अब ईरान का ऑब्जेक्टिव सोच के देखो, ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उसको नहीं पता था कि उसको मारेंगे, वो अपने घर पे मरा, दैट्स व्हाई वो अपने घर पे मरा फैमिली के साथ। मतलब इसका मतलब है कि वो अगर ऑफिस जा रहा होता, समहाउ अलग जगह जा रहा होता, स्ट्रेटेजिकली मारता नहीं, ट्रैप था ना कि मारो मुझे। उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि वो भी एक प्लान है ईरान का, कि एग्जैक्टली सेंस ऑफ मार्टिरम कॉन्सेप्ट है। शहीद शिया में बहुत ज्यादा है ये चीज कि
which goes to वो वही ना, फिर आ गया, फिर वो रेवोल्यूशन वाला लाइन पे आ गया कि एग्जैक्टली जितने भी शिया माइनॉरिटीज है ओवर द रीजन, दे वुड राइज अप अगेंस्ट यूनिटी के लिए सुन्नीस. एक चीज चाहिए ना, टू राइज अप अगेंस्ट समवन दे नीड समथिंग टू यूनिफाई देम, दिस विल बी द catalyst for that, the unification of and uprising of the new kind of revolution in Iran itself, that will be against the US, because person doesn't die. If a person dies, Don't die. his ideology goes on to be much stronger. Think about it. यही तो चाह रहे थे, अपने घर पे क्यों क्यों मरा वो क्या शेल्टर नहीं ले सकता था? He wanted to die. हाँ, मैंने सुना था कि वो उसको प्रोस्टेट कैंसर भी हो गया था, आई थिंक हाँ तो 86 87 तो इयर्स उसको पता था ना कि it's better to die right now. He understood the game. बहुत अच्छा खेला इसने. So it's going to be like interesting to see what happens in the future. Very interesting, yeah. इंटरेस्टिंग, थोड़ा Last एक तो- ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गया ये, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया. वर्ल्ड कप से तो ज्यादा ही है. वर्ल्ड कप से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सही बोल रहा है. वर्ल्ड कप क्या ही है, कौन सी मूल्य, खेत की मूल्य है वर्ल्ड कप? कुछ नहीं है. आईपीएल होता तो मैं मान लेता, बट वर्ल्ड कप इज लाइक वर्ल्ड कप इज फुस हो गया बस. फाइनल, मे बी द फाइनल विल बी अ बिट गुड. कल का मैच तो इट वाजंट दैट गुड, छोड़ दो और डिस्कस नहीं करते, दैट्स इट. कॉम्पिटिटिव था ही नहीं किसी एंगल से, छोड़ दो. हाँ, तो क्या बोलना चाह, और कुछ मिस हो गया क्या? नहीं, और एक चीज थी कि इट्स और हाँ, इंडियन ओशन से एक न्यूज याद आया जो कल रात को ही हुआ है, आई थिंक. हाँ, तो एक सबमरीन, ईरानियन सबमरीन, इरानियन शिप था, इरानियन शिप फ्लीट का एक शिप था दैट वाज इनवाइटेड फॉर invited to attend, I think a मिलन exercise in India. एक्सरसाइज. या मिलन, जिस एक्सरसाइज का नाम था. विशाखापट्टनम में था एक्सरसाइज. हम्म. उसको इनवाइट किया गया था, वो एक्सरसाइज करके वो जा रहा था वापस. एंड द यूएस सबमरीन. they identified the ship and then they hit the ship with a torpedo. Or obviously it was international waters and there is a lot of backlash happening online कि इंडियन वाटर्स पे हुआ, इंडिया का कंट्रोल होना चाहिए इंडियन वाटर्स में. इट वाजंट Insinuating इंडियन वाटर ना, एक्चुअली में इंडियन वाटर तो है obviously इंटरनेशनल वाटर. वो बोल रहे कि इंडियन वाटर्स में है तो इंडिया का कंट्रोल नहीं है क्या, कोई भी आके किसी को भी मार दे रहा है यहाँ पे, वो इंसिनुएट करना चाह रहे. इंडिया दिस इज नॉट ट्रू. अगर आई थिंक somehow had to give a statement. आना तो चाहिए, लेट्स सी कि कब आता है. इंडिया को पता होगा, इंडिया को पता ही होगा यार, लेकिन जो हुआ है. स्टेटमेंट अगर नहीं है तो प्रॉब्लम वहीं पे अराइज कर रहा है ना, कि ड्यूरिंग द इंडिया एंड यूएस, सॉरी इंडिया एंड पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर, यूएस साइडेड विद पाकिस्तान एक तरीके से अगर देखा जाए, बिकॉज आफ्टर द फैक्ट उसने मुनीर को बुलाया, प्राइम मिनिस्टर उसको को बुलाया, उनको बहुत अच्छे से बातें की, खाना खिलाए. हाँ खाना भी खिलाया, बहुत सारी चीजें की है. तो सिग्नलिंग इनडायरेक्टली अगर वो कर सकते तो व्हाई नॉट अस? ही पिक साइड्स, व्हाई शुडंट बी? एटलीस्ट डायरेक्टली साइड मत करो. अगर एक जगह पे कंडेम किया ना अभी यूएई पे अटैक को, सऊदी पे अटैक को इंडिया ने कंडेम किया, तो सेम गोज ना कि दोनों तरफ का खेलो. क्या है, वी आर सॉवरेन नेशन. कितना डीप डीप घुसोगे? हमारे पास भी RNW है. तुम खेलो गेम, हम भी हमारा गेम खेलेंगे, ऐसा थोड़ी ना. नहीं तो यार, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कितनी बार कोशिश हुई है, नहीं कर पाए. ऑब्वियसली नाउ दे बैक्ड आउट. जो कंट्री में डिस्टेबलाइजेशन तुमने बोला ईरान में करने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट फील कि दे विल बी सक्सेसफुल इन इट. देखते हैं, जो स्मॉलर प्रोविंसेस वाला गेम है ये ऑन पेपर ही अच्छा लगता है. अगर वैसी बात होती तो नॉर्मल जो अपराइजिंग है उसके अगेंस्ट में तो हो ही जाता. अभी तक हुआ क्यों नहीं? इतने साल हो गए भाई ईरान में, नहीं हुआ. नहीं कर पाएंगे, लगता तो नहीं मेरे को कर पाएंगे. और मुश्किल है. ईरान ने अगर ठान ली ना, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है उनको डिस्टेबलाइज करना बहुत ईजी है. उनके जो डिसैलिनाइजेशन प्लान्स है ना, कंटिन्यूस एक ही जगह पे बम मारते रहो. कितने टाइम तक आयरन पेट्रियाट या फिर जो भी उनका एयर डिफेंस सिस्टम में टिक पाएंगे? अब मैंने जो चीज देखी ना, आई फील कि इंडिया इज टू गुड ऑफ अ कंट्री ब्रो, गिवन द फैक्ट कि एक भी मेजर सिटीज में हमारे एक भी ड्रोन ये सब कुछ नहीं गिरा ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर. एवरीथिंग वाज ब्लॉक्ड, A to Z हर चीज ब्लॉक थी. सोच के देख कितने मजे नहीं आए, हर चीज ब्लॉक किया हमने. बाकी में भी देख, obviously इतना पड़ेगा ना कि कहीं कहीं में भी वेलोसिटी भी पाकिस्तान लैंड. हाँ देख वो भी है, लेकिन तुमने सुना होगा ना कि कितने सारे मिसाइल्स को हमने रोके हो, कितने सारे अनकाउंटेबल मिसाइल्स है जो हमको पता भी नहीं चला. वर्सेस उनका लग नहीं रहा है कि कितने मिसाइल्स रोके हैं और कितने मिसाइल्स गिरे हैं. ईरान ने तो कुछ नहीं किया भाई. 200 मिसाइल दागे होंगे अब तक. ये कैपेबिलिटी भी नहीं है ईरान के पास रोकने की. आई डोंट थिंक दे हैव द. नहीं सऊदी को बोलना,
और सऊदी पे अच्छा वो जो मार रहा हाँ ईरान जो मार रहा था, है तो जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है उनके पास डिसलाइजेशन प्लान्स पे मार दो, पानी खत्म खत्म, घुटने वो वाटर गेम तो आएगा वाटर गेम है भाई, लास्ट गेम वाटर गेम है। water game both for Iran and the Gulf countries. Water is very important. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। So it will be interesting to see when that comes. यार तो ये जो बोला वो डिफेंस का, तो इंडिया का आई थिंक बहुत मल्टी लेयर डिफेंस है वो, शायद वो जो बना हुआ है कि एक ने मिस कर दिया दूसरा वाला एग्जैक्टली कर लिया, दूसरे ने मिस हमने एक चीज को नहीं यूज की कि S-400 को यूज कर लिया, इट्स इन कंजंक्शन। S-400 तो वो यूक्रेन में भी, रशिया यूक्रेन में भी यूज हुआ है, वहां पर कहाँ सेव कर पाया। We use in conjunctions to many other systems, and we have करेक्ट put it in a chain of pearls kind of situation where every node is connected to each node. One gives a reply to the other node that something is incoming. Let's come and see which is the best tactical one to stop this. And we have been successful in that. And fuck, I was so happy bro, that we were successful, bro. अभी we appreciate now what happened. Exactly. We were lucky बोल सकते हैं, और कैपेबिलिटी भी हमको पता है भाई, हम तो मार के चले गए, वो तो रिएक्ट तक नहीं कर पाए भाई, पाकिस्तानी तो रिएक्ट नहीं न्यूक्लियर नेशन है, न्यूक्लियर नेशन है apparently. तो अपेरेंटली आप सोच के देखो कि अगर यूएस अपने फुट सोल्जर्स को डालने के बाद अफगानिस्तान जैसे फिर से बैकआउट करता है, न्यूक्लियर नेशन कौन बचता है मिडिल ईस्ट में? इजराइल, इसराइल और पाकिस्तान। इजराइल और पाकिस्तान। इजराइल सॉरी पाकिस्तान तो लगता नहीं है कि इट हैज एनी स्पाइन, टू बिग के रिस्क फॉर देम, उनके पास खाना नहीं है, तो बस फ्लेक्सी करेंगे, वो भी यूएस की तरह ही है। और यूएस अगर डाउन हो गया तो तुझे क्या लगता है वो पाकिस्तान को फिर से सपोर्ट करेंगे? जगह नहीं बचता। तो पाकिस्तान एज इज ओनली गेम कि बी गुड विद इंडिया, बी गुड विद अफगानिस्तान, यही गेम के अलावा कोई गेम नहीं है उनके पास। अफगानिस्तान पे वो अभी वो डाल नहीं सकते न्यूक्लियर, न्यूक्लियर बोलना बहुत ईजी है, डाल के तो देखो, डाल के देखो, सारे कंट्रीज आ जाएंगे। सुनने में ये भी आएगी कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एसेट्स है वो मोस्ट ऑफ इट इज कंट्रोल्ड बाय द यूएस, उनका खुद कंट्रोल नहीं है कंट्रोल नहीं, न्यूक्लियर डेफिनेटली कंट्रोल नहीं है। तो उनके कंट्रोल पे इंडिया ने हमला किया था, उस टाइम पे उनकी जली ना यूएस की, रीजन इज दैट, इसलिए यूएस आ गया ना। यूएस आके ना, रीजन ही वही है और कोई रीजन नहीं है, नो अदर रीजंस। पाकिस्तान से आजा, पाकिस्तान का जो स्पोक्स पर्सन है, क्या नाम है उसका, ख्वाजा आसिफ, जो स्टेटमेंट्स देते रहता है बहुत सारा। पता नहीं यार, उनके स्पोकमैन का समझ नहीं आता है कि कौन है, कहाँ से आता है, कभी कभी वो बुला किया लगता है। हाँ, भुट्टो भी एक है, उसने खुद एडमिट किया था कि दे वर हार्बरिंग टेररिस्ट एंड ये सब इंटरनेशनल मीडिया में जाके। आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर था ख्वाजा आसिफ, तो उसने नया स्टेटमेंट ये दिया है कि नाउ द इजराइल, इंडिया एंड अफगानिस्तान विल टीम अप एंड वर्क अगेंस्ट पाकिस्तान नाउ, ये मीडिया में जाके दिया है। जो अरे मोदी ने जो इंडिया को ज्वाइन करने की कोशिश चल रही है वॉर के अंदर, सोच के देखो ना, वर्ल्ड वॉर कैसे छिड़ती है, ऐसे तो आता है, इंडिया गोज टू वॉर, China will come to war. The only two major countries that have currently understood the game is India and China. The only two major countries. Russia understands because it has its own situation in its door. रशिया का तो अलग सीन है। रशिया में अभी तक कितने लोग मारे गए सोच के देखो, आई थिंक रफली 150,000 to 300,000 soldiers have died रशिया में। तो रशिया अंडरस्टैंड कि वी कैन पुट बॉडीज ऑन द लाइन, यूएस कर सकता है, यूएस इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वो बॉडी डाल सकता है। इंडिया में तो तुझे भी पता है कि वी विल नॉट अटैक अ थर्ड कंट्री अनलेस प्रोवोक्ड, रीजन इज सिंपल, हमारे शोर्स में आओ तो जरा, इंडियन पीपल रिवोल्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है कि हम बिना क्या बोलते हैं इसको, हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्स है, दे विल रिक्रूट यंग गाइज फ्रॉम इंडिया, हम भी वो ईरान वाला मॉडल अपना सकते हैं कि गुरिल्ला वॉरफेयर, सीधी सीधी बात है। और मुझे, मैं जब नॉर्थ इंडिया के कैंपस में मैं रहा ना 4 साल, पता है कि सारे लड़के दे हैव गिवन सम काइंड ऑफ इंडियन आर्मी एग्जाम्स, सबका दिमाग में दिल में था कि वी विल सर्व फॉर इंडियन आर्मी। हुआ नहीं वाला बात है, जिनका हो गया वो हमारे कैंपस में नहीं थे, सिंपल सी बात। तो दैट मीन्स गिवन द अपॉर्चुनिटी वो बोलते हैं कि जय माता दी करके जाएंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर चलेगा। तो कन्वेंशनल वॉर में इंडिया में तुम जीत नहीं सकते, न्यूक्लियर तो हो ही नहीं सकता, तो रिजीम चेंज की तो क्वेश्चन उठ ही नहीं रहे, सिंपल सी बात है। तो इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट गेम। इंडिया में बॉडी गिरने को भी किसी को डर नहीं है, सबको पता है कि इंडिया में जो हिंदू पॉपुलेशन है एट द वेरी लिस्ट, वो तो डेफिनेटली बॉडीज ऑन द लाइन डालने वाले हैं। कन्वेंशनली हमारे डोर स्टेप पे आके तुम नहीं कुछ कर सकते। सेकेंड, बट चाइना में डिफरेंट है,
PLA, I think it's mentally the weakest army, large army nations में, because पीएलए का कुछ फैक्शंस भी चल रहा है अभी मैंने पढ़ा था चाइना में, maybe इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रहा है बहुत सारा वो चलेगा definitely चलेगा. is losing control actually of the मेरे को whole state. मे बी चाइना का जो कंट्रोल है मे इवन गो टू द मिलिट्री फॉर नाउ. चांसेस आर देयर, नॉट मैंने होएगा ये नहीं बोल रहा हूँ, चांसेस आर वेरी स्लिम, लेकिन हो सकता है. तूने जो बोला कू हो सकता है, गिवन द फैक्ट कि अब पीएलए जो है, तुमको क्या लगता है उनके सोल्जर्स को अगर अटैक हुआ, हाई नंबर पर अगर लॉसेस हुए, तुमको लगता है कि उनके सोल्जर्स के पास वो मेंटल कैपेबिलिटी है कि वो स्टैंड इन करेंगे? वो तो डेफिनेटली पुल आउट कर जाएंगे ना, जस्ट लाइक हैपेंड टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1971 वॉर. डेफिनेटली. तुम Pakistan is more experienced in fighting wars and losing them than China. सिंपल एक्सपीरियंस में तो बहुत कम है. तो चाइना का सोल्जर मेंटली बहुत वीक है, गिवन कि उनके पास देख यार, एक सोल्जर है, सोल्जर नीड्स एन आइडेंटिटी टू स्टैंड बिहाइंड व्हिच इट डजंट हैव. कौन सा नेशनलिस्टिक आइडियल के पीछे वो खड़ा रहेगा? हमारे पास तो एक हिस्ट्री है ना, वी एज इंडियंस, कि वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ आइडियलिस्टिक आइडेंटिटी ऑफ अस कि हम इंडियन है. ब्रिटिशर्स ने हमको एक टाइम पे खराब किया था. वी विल नेवर bow down our head to any third party from now on. चाइना के पास क्या है? विच आइडियल के अगेंस्ट वो अपना जान देंगे? वो बोलेंगे यार हमारा जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में हम ठीक है यार, हम सरेंडर कर ही देते, क्या करें? ऐसे करके चाइना गिरेगा तो. प्रॉब्लम इज कि चाइना का जो डिफेंस है, फुट वॉर के अलावा बाकी जो कन्वेंशनल दूसरे फॉर्म ऑफ कोल्ड वॉर है, वहां पे चाइना अच्छा खेल जाएगा. फुट वॉर में तो वो अभी तक सही नहीं खेलेगा. और उसको पता है, यूएस बोल रहा है कि चाइना विल अटैक ताइवान. भाई चाइना ने कब बोला अटैक करेगा? सोच के देख, बोला नहीं उसने, बस उसको पुल इन करने की कोशिश कर रहा है. चाइना तो बस फ्लेक्स किया जा रहा है. किसी भी मोमेंट पे अगर चाइना ने पुल इन कर मतलब घुस गया तो वही है ना, वर्ल्ड वॉर तो वहीं से स्टार्ट है. तो चाइना अंडरस्टैंड दैट, इंडिया इवन अंडरस्टैंड्स दैट. तो सारे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है, इट विल गेट फक्ड करंटली. भाई यूट्यूब में कुछ करते हैं. आई थिंक दिस इज द ओनली सिनेरियो फॉर अस टू मेक एनी मनी. लगता नहीं है कि नहीं दूसरी जगह से पैसे आने वाले हैं. इफ दिस वॉर गोज इनटू अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर, इट विल बी वेरी बैड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी. वेरी बैड. चलो कंक्लूजन में कुछ बोलने का मन तो बोल ले भाई तू. लास्ट वर्ड्स. यू डू इट, यू बी द गाइड. हाँ बट ये बार काफी इंटरेस्टिंग है. आई थिंक लोगों को पढ़ना चाहिए जो हिस्ट्री है लीडिंग अप टू दिस वॉर. हाउ what was going on with Iran with respect to Saudi Arabia, respect to UAE, why they were fighting, who was the bad guy, who was the good guy. काफी documentaries आई YouTube में. I think you can listen to it and it's very interesting actually. अब family की everything that happened after World War II was a result of the Cold War between US and Russia. Everything, A to Z. Just think about it. Afghanistan happened because Russia went in. Russia घुसा था ना अफगानिस्तान में पहले. Soviet Union went it. Durand line वगैरह, everything that happened in between. Taliban came into picture because US backed it, CIA backed it. Then it went to shits. US was drawn into a 20-year war in Afghanistan, burning its resources. Same goes to Vietnam. Vietnam was again communist versus social and US, the ideological differences. Vietnam में same था. Iran was a very close friend of US, if you remember, during the 1970s. शाह के टाइम पे The education model was based on the US model. बहुत वेस्टर्नाइज था सोसाइटी. Exactly. Who do you think installed Khomeini? Russia. Russia, baby, Russia. ठीक है. Everything is connected. रशिया में चुप है, कुछ बोल नहीं रहा अभी. Everything सब is बैठ के connected to तमाशा देख रहा the वो Cold War नहीं था. between US and Russia. Everything boils down to this. सोच के देखो ना, तू अपने घर में खाना खा, मैं अपने घर में खाना खाऊं, लेकिन नहीं, इनको वही है ना, यूएस की इकोनॉमी बस वॉर से चलती है. सिंपल सी बात है भाई. यूएस लोग बोलते नहीं है कि इट्स अ फ्री नेशन, फ्री स्पीच है, ये सब ठीक है, लेकिन यार एवरी टाइम तुमको वॉर में क्यों जाने की जरूरत है? तो हु इज कंट्रोलिंग द कांग्रेस, हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग? जो उनके वॉर मेकिंग प्रोपेगेंडा वाले जो कंपनीज है, नेमली द डिफेंस आर्मामेंट मेकिंग कंपनीज, Lockheed Martin कॉन्ट्रैक्टर जो है defense contractor, exactly, controlled by them.
US is controlled by them, simple say. And that defense contractors are indirectly controlled by Israel. Israel का गेम किसी को समझ नहीं आने वाला. Let's be friends with them. That's Israel will have a role to play. तुमको क्या लग रहा है? तुमको क्या लगता है? इजराइल इंडिया के साथ अभी क्लोज क्यों हुआ है? It understands कि now is the time to butcher US, both economically and that in other ways. If US falls, it needs a big ally. China will not be a big ally. The only ally remains is India. That's it. That's the only game. एक और चीज दिमाग में आती है, इंडिया को क्या मिल रहा है? इंडिया को भी कुछ फायदा तो मिल रहा होगा ना इस अलायंस से. अरे सोचने वाली बात है, इंडिया को क्या मिल रहा है? India, obviously India kind of डिफेंस aligned with the Israel versus Israel and US indirectly. एक तरीके से अगर देखा जाए तो. तो इंडिया को कुछ मिल रहा होगा ना, प्रॉमिस किया होगा कि तुम हमारे साथ इसमें हेल्प करो, हम इसमें तुमको हेल्प करेंगे. तो वो बकरा कौन है जो शहीद होने वाला है? Let's wait and watch. अभी तक इंडिया वाला गेम समझ नहीं आया. कुछ तो सोचा होगा. पाकिस्तान इज राइटली वरीड कि अभी ये लोग साथ में आ गए, अभी हम कुछ भी करेंगे तो देख, कोई हेल्प करने वाला है. एक ही कंट्री है जिनका गेम सही से समझ नहीं आया. इंडियन गवर्नमेंट का गेम अभी तक समझ नहीं आया. पता अटैक्स फ्रॉम आवर नेबर्स, बिलवड नेबर्स. चलो अभी के लिए बांग्लादेश इज स्टेबलाइज्ड. अभी है बांग्लादेश नाउ एंड श्रीलंका इज स्टेबलाइज्ड. एक ही नेबर है जो अनस्टेबल है, बट इट हैज इट्स ओन वॉर टू. Nepal is having elections, I think. Everybody is tweeting. Election, My friends are tweeting from Nepal that it's time for Oli to. कि फोटो वगैरह भेजा हुआ है. ना, मेरे को बस लिख रहा है it's time for Oli to go, ऐसा कुछ लिख रहे थे. ओली तो वैसे भी चला गया. अब अभी क्यों लिख रहे हैं? Only was always, I think, Chinese था. लोगों को पता लग गया. पॉपेट था. वही है. नेपाल का सही है, क्रिकेट में भी अच्छा खेल रहा है, पॉलिटिक्स में भी सॉर्टेड है. सॉर्टेड तो नहीं है सर. कभी नेपाल स्टेबलाइज ही नहीं हुआ यार. उसके किस गवर्नमेंट ने आज तक फुल टर्म किया है ये बताओ. तो फुल टर्म तो पाकिस्तान में भी नहीं किया, बांग्लादेश में भी नहीं किया. ना बांग्लादेश में समो किया. रीजनल इशू है. हाँ नहीं, समो किया तो सही. शेख हसीना की बात कर. हाँ सही है. बस एक लीडर्स है जिसने समो एक लेवल पे किया है. ठीक है, तभी भी स्टेबल तो था उनके टाइम में. नेपाल में क्या है, एक भी बार नहीं हो पाया. डीप लेवल ऑफ करप्शन है ना. तो जिस जगह पे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर सही नहीं है तो अनस्टेबल ही रहेगी. लेकिन लेट्स सी कि मे बी अभी दिख रहा है कि नेपाल माइट हैव अ ब्राइट फ्यूचर. बस ये कि चाइनीज ओरिएंटेशन जो है, बस उसके उस प्रोपेगेंडा में अगर नहीं गिरे और इंडिया के साइड में अगर साइड करके रहे तो मे बी इट हैज़ अ गुड ब्राइट इन फ्यूचर. लेकिन अगर इंडिया के अगेंस्ट में वाली चीज़ें हुई तो इट विल हैव दिस प्रॉब्लम, बिकॉज लैंडलॉक कंट्री है यार. आई अंडरस्टैंड कि इट हैज़ टू कीप गुड रिलेशंस विद बोथ इंडिया एंड चाइना. बस यही कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सा पॉलिटिकल गेम में खेलना चाहते हो. आइदर डेमोक्रेटिक खेलो या फिर कम्युनिस्ट खेलो. यू कैन नॉट बी बोथ इन इट्स ओन कंट्रीज पॉलिटिकल लेवल. फ्रेंडशिप तो सारे बंदे के साथ करो. हम भी तो चाइनीज और रशियंस के साथ फ्रेंड्स है एक लेवल पे. चाइनीज के साथ तो हम वैसे भी फ्रेंड्स है यार, एक तरीके से देखा जाए तो. वी अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है. बाकी कंट्रीज का क्या है कि नॉट सी आई टू आई. ध्यान है, वी कैन सी विद द चाइनीज पीपल आई टू आई. चाइनीज गवर्नमेंट के साथ आई टू आई हम बात करने का जगह बनता है इंडियन का. बाकी कंट्री बता दिखता है क्या? हाँ दिखता है क्या मेरे को? क्या हाँ, वो लोग दंगल वगैरह भी अप्रिशिएट करते हैं चाइनीज. तो हाँ देख, वो तो दूसरी सेकंड फेज हो गया ना. मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट का आई टू आई. दे अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ थिंग्स वेयर इंडिया एंड चाइना इफ गो टू वॉर किस लेवल पर एक्चुअली हो सकती है. दे अंडरस्टैंड दैट. इंडियन अंडरस्टैंड दैट, चाइनीज अंडरस्टैंड दैट. बाकी जो कंट्रीज है दे कैन नेवर टॉक आई टू आई. ये प्रॉब्लम है जो इंडिया और चाइना अप्रिशिएट कर सकते हैं इस पॉइंट पे. Yeah, we have to wait and see अभी क्या होता है. काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का 2-3 हफ्ता. काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. We have to see if US actually goes into the war full-fledged. The troops land on Iran. वो देखना. प्रोबेबिलिटी है. एयरपोर्ट केस ऑफ हॉर्मुज को अगर उसमें से अगर वेसल्स पास करानी है तो डेफिनेटली बूट्स विल ऑन द ग्राउंड. दैट्स नो boots are on the ground and it's World War 3 I think. World War 3. Boots are on the ground. World War 3 हो गया. मिडिल ईस्ट अनस्टेबल मतलब एशिया इज अनस्टेबल. लेट्स सी. हाँ चल right. That's right. Wrap up bro, wrap up. Okay. Like, comment, subscribe, sell your soul to the devil, give me your left foot's big toe, favorite, send the video to 10 people, share it on Facebook, cut off your left arm, and if you do all that, you'll be entered to win this Jeep